नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। राजनीति में अक्सर कुछ ऐसा कहा जाता है, ऐसे उत्तर दिए जाते हैं कि मुद्दा बनते हैं, लेकिन अब की बार मुद्दा बना है आने वाली 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक रैली। तो चलिए आज का मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा गर्म है, इसको हम जानेंगे डिटेल में। तो 27 तारीख को एक रैली करने वाली है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह को उनके एक बयान जिसमें आरोप है कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, उस पर घेरा जा रहा है। शीत सत्र के बाद से लेकर पूरा विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कई धरने, कई प्रदर्शन, कई सड़क के ऊपर उतरकर अपने अपने कार्यक्रम कर चुकी। बीजेपी को अंबेडकर विरोधी और खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करने की एक होड़ है। महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम इसी की एक कड़ी है। पूरी पीसीसी इस आयोजन को कामयाब बनाने में जी जान से जुटी हुई है। वजह है इसमें कांग्रेस के सबसे बड़े और पॉपुलर फेस, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गजों का मध्य प्रदेश आना। जाहिर है कि इस कार्यक्रम में निशाने पर अमित शाह होंगे, भारतीय जनता पार्टी होगी, केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की सरकारें होंगी। सो प्रदेश बीजेपी ने भी पूरी ताकत के साथ गांधी परिवार और कांग्रेस को अंबेडकर का असल में अपमान करने वाली पार्टी बताकर घेरना शुरू कर दिया था और यह अब और तेज है। इसी दौर में ये जो दौरा होने वाला है, जहां कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रही, लोगों को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और हितग्राहियों को 1 लाख हितग्राहियों को ठीक उसी समय वो पत्रों का वितरण करेंगे। दूसरी तरफ इंदौर जिला प्रशासन ने कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम को शर्तों के साथ अनुमति दी है और इसमें 2 शर्तें हाईलाइट हो गई हैं जिस पर मुद्दा गरमा गया। शर्त यह है कि जिस मंच के ऊपर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे के सारे राजनीतिक लोग होंगे, उस मंच के ऊपर कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं दिया जा सकेगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी कि इस मंच के ऊपर कोई भी धर्म विरोधी बात नहीं की जा सकेगी और इसे लेकर मुद्दा गरमा गया। कांग्रेस की बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में संविधान गौरव है, एक नौटंकी है। देश को संविधान में लागू हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस नहीं मनाया। इस एक बयान से आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक गलियारे में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के आयोजन की जमकर चर्चा है। मध्य प्रदेश में 27 जनवरी को कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम कर रही है। तैयारी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश भर के दिग्गज नेता जुटे हैं। वजह भी खास है। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तकरीबन सभी दिग्गज नेता आएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम अभी से विवादों और सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस के इस आयोजन को जिला प्रशासन ने अनुमति तो दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इनमें सबसे अहम शर्त है कि सियासी दिग्गजों से सजे इस मंच पर कोई भी नेता सियासी भाषण नहीं कर सकेगा। दूसरा, कार्यक्रम के मंच से कोई भी धर्म विरोधी बयान नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन की लगाई इन शर्तों को बीजेपी व्यवस्था बनाने प्रशासन की एक सामान्य प्रक्रिया बता रही है, तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इसे बीजेपी के भय से जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से भी डरती है। जब राहुल जी मध्य प्रदेश आएंगे और जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करेंगे, तो प्रशासन से सशर्त अनुमति देकर ये कहा गया कि राहुल गांधी को बोलने ही ना दिया जाए। राहुल गांधी मऊ फिर आ रहे हैं 2024 में, अंतर सिंह जी दरबार धरना करके उस राशि को मांग रहे हैं। अच्छा हो राहुल गांधी आने के पहले अपनी 3 सभाओं का जो खर्च है वो अंतर सिंह दरबार को सौंपे। जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर वो राशि दी है, जो कैटरिंग का, टेंट का, तमाम खर्चों का बिल बका है, पहले उसका भुगतान करें, फिर नई सभा करें, क्योंकि ये नई जवाबदारी भी, नई टोपी भी किसी और के ऊपर, किसी के माथे पे कांग्रेस ने रखी होगी। वैसे संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को लेकर माहौल बनाने में लगातार जुटी है। कांग्रेस नेता घर घर जाकर कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं।
भोपाल में इसे लेकर आज एक रैली निकाली गई, तो दूसरी तरफ 27 जनवरी को आयोजन वाले वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर में 1 लाख हितग्राहियों को लाभ पत्र का वितरण करने वाले हैं। कुल मिलाकर होड़ है दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बनने की, मुहिम है दूसरे दल को दलित विरोधी बताने की। सवाल ये है, इस आयोजन में अनुमति की शर्तें क्या किसी सियासी भय का नतीजा है या फिर सामान्य प्रक्रिया और शर्तों को जानबूझकर सियासी रंग दिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वैसे तो इस आयोजन की घोषणा के वक्त से अभी तक हमने कई बार कई इसके एंगल्स और इसके बयानों, इससे जुड़े बयानों पर डिबेट की है। आज जो मुद्दा गरमाया है प्रशासन के अनुमति पत्र में दी गई शर्तों को लेकर के है। एक पैनल आप देख रहे हैं जो पूरी तरह समर्थ है अपने अपने पक्ष रखने में। रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेत्री और प्रवक्ता। नमस्कार करता हूं रोशनी जी, बहुत स्वागत है। और गुंजन चौकसी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रखर वक्ता हैं, खुलकर तर्क अपने रखेंगी इस मंच के ऊपर। और रंजन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पक्ष की उस पक्ष की हर पक्ष की राजनीति पर पैनी नजर रखते आए। आप तीनों को मेरा नमस्कार है, बहुत स्वागत है आपका। कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं उसके पहले रंजन श्रीवास्तव जी एक बात आपसे पूछता हूं, ये जो प्रक्रिया बताई जा रही कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो उसके पहले जो अनुमति ली जाती है, प्रशासन जिन शर्तों पर अनुमति देता है, क्या कांग्रेस पार्टी के इस आयोजन के लिए वो शर्तें कुछ भिन्न हैं, अलग हैं? इस पूरे मामले पर राजनीति कर कौन रहा है? देखिए, जब भी कोई ऐसी मीटिंग की परमिशन ली जाती है तो यूजुअली प्रशासन शर्तें लगाता है। लेकिन शर्तें ये रहती है कि आप जो भी चीज़ करेंगे व्यवस्था के अनुरूप करेंगे, किसी तरह की शांति पैदा नहीं होगी, कोई बेमनस्ता वाली बात नहीं करेंगे आप। लेकिन जो पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे आप, ये थोड़ा सा लग रहा है कि जो कांग्रेस का मामला है तो लग रहा है थोड़ा सा प्रशासन आगे बढ़ गया है। और उसमें मेरा प्रति प्रश्न हो सकता है अपने आप से कि क्या अगर भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का परमिशन मांगती, सेम चीज़ जो कांग्रेस ने किया है, तो क्या प्रशासन नहीं लिखता कि आप पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे या चीज़ें नहीं करेंगे? उसका जवाब मिल जाता है। और चूँकि देखिए शासन भाजपा का है, कांग्रेस एक मीटिंग करने वाली है और सबसे बड़ा मुद्दा आज अगर कांग्रेस उठा रही है वो संविधान का है। उसी संविधान को लेकर के जो पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उठाती रही, संविधान बदलने का मुद्दा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया वो भाजपा के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, थोड़ा चिंता करने वाला है। इस स्टेज से आगे जब बढ़ते हैं तो कांग्रेस जिस मुद्दे को पकड़ के भाजपा को 240 पे लाई थी कि सरकार नहीं बना पाई, उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और भाजपा जो है उसके लिए चिंता की लहर है, उस मुद्दे को निगेट करना चाहती है। ऐसे में जो मीटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में, जाहिर प्रशासन बीच में आता है। तो प्रशासन के जो शर्तें हैं, जाहिर जब कांग्रेस पार्टी है, इस पूरे माहौल में जो इकोसिस्टम है, जो नैरेटिव सेट हो रहा है पूरे देश में, जब ऐसे हम कंडीशन देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड शर्तें हो सकती हैं। ठीक है, अपनी जगह पे प्रशासन सही हो सकता है कि जो शर्तें लगती हर बार लगती हैं जी, लेकिन बात वही थी कि क्या कोई स्पेशल शर्तें इसमें जोड़ी गई हैं या ये सबके लिए सामान्य जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है? लेकिन हाँ, प्रशासन का अपना अधिकार क्षेत्र है। क्या प्रशासन 2 कदम आगे किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन या किसी दबाव में किसी के भय को पोषित करने के लिए आगे बढ़ाए? जरा अब इस पर आते हैं। गुंजन चौकसी जी, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और खुला आरोप है कि इस रैली से इतने भयभीत हैं कि प्रशासन का इस्तेमाल करके, जिस पर सारे राजनीतिक लोग हों, वहां पॉलिटिकल बयान देने से आप रोक लगा रहे हैं। क्यों रोकना चाहते हैं राहुल गांधी को बोलने से? यह सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, ये आरोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार है। ये उतने ही सत्यहीन और तथ्यहीन हैं जितने कि इनके आरोप प्रत्यारोप सत्यहीन और तथ्यहीन होते हैं। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर इसके जो भी ये संविधान में दी हुई प्रक्रिया है, अगर उसका पालन हो रहा है तो कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ क्या है?
उनके संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं वो जिस क्षेत्र से। वहीं अगर संविधान में दिए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात आती है तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। ये झूठा मुखौटा कब तक लेके चलेंगे कांग्रेस के नेता, जिन्होंने कभी संविधान का मान सम्मान ना किया हो, जिन्होंने हमेशा अपमान किया हो, जो संविधान के प्रति लेके घूमते रहते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन उस संविधान में क्या अधिकार दिए हैं, क्या कर्तव्य दिए हैं जिसको इसकी जानकारी ना हो, वो क्या गुंजन संविधान चौकसी बचाओ जी, यात्रा निकालेंगे। गुंजन चौकसी जी, आपकी बात का मैं उत्तर ले लूंगा, वक्त थोड़ा कम इसलिए थोड़ा बीच में जल्दी मैं आपको आप लोगों के तर्क रखूंगा। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप बड़ी तर्कशील नेत्री हैं, आप बताइए कि जिस मंच के ऊपर पूरा राजनीतिक जमावड़ा हो उसको आप कह दें कि आप इसमें कोई पॉलिटिकल बयान ना दें, ऐसा क्या डर आ जाएगा राजनीतिक बयान से जिसको लगता है प्रशासन को कि आपको राजनीतिक लोगों को राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए? अगर यह बीजेपी के मंच के लिए शर्त होती, आपको एक्सेप्ट होती? देखिए, ये मुद्दा क्या है इस सभा का। जब आप कोई भी सभा लेके जाते हैं और प्रशासन की अनुमति लेने के लिए जाते हैं तो आपको अपना एक एजेंडा देना होता है। क्या इनके एजेंडा में वो राजनीतिक एजेंडा था? नहीं था। इनका एजेंडा राजनीतिक नहीं है, इनकी पॉलिटिकल रैली नहीं है ये। आप संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर ये एक दिशा निर्देश आ गए हैं कि आप धर्म के विरोध में कोई बयान नहीं देंगे तो इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस उसी संविधान में दी गई है जिस संविधान के तहत ये नोटिफिकेशन जारी होता है। रोशनी जी, सक्षम इसका जवाब देने में। रोशनी जी, आप जवाब दीजिए। एक तरीके से आपकी बात आपके ही गले में इसमें डाली जा रही है कि आप एक तो संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान प्रदत्त अगर किसी अधिकार को आप उठाते हैं तो फिर कर्तव्य भी आपका आ जाता है। अब प्रशासन ने कहा है पॉलिटिकल बयान मत दीजिएगा, तो पहले तो ये बता दीजिए क्या इतने सारे राजनीतिक लोग बिना पॉलिटिकल बयान के रह पाएंगे? फॉलो करेंगे आप इसे? पुनीत जी, मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि ये संविधान 26 जनवरी, चूंकि कल 26 जनवरी है तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। संविधान का गठन किस बात के लिए, अभी जो गुंजन बहन ने बात की तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको अध्ययन कर लेना चाहिए कि संविधान में सबसे पहले ये बात लिखी गई है, हमारे अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आपको देखना चाहिए आर्टिकल 1921 को जाकर के देखना चाहिए, जिसमें हमें समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आपको उसमें आजादी है, आप जैसे चाहें अपने शब्दों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस बात का अनुभव इन्होंने नहीं लिया। तो पहले अगर आप संविधान की, जिस संविधान की पटल की नींव की बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संसद में खड़े होके इस भारत देश के गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बयान दिया था, तो मुझे लगता है कि धर्म विरोधी, संविधान विरोधी और जिस तरीके से अपमान किया। आप देखिए कि संविधान की जो संविधान और में अधिकार दिए गए हैं, जिस तरीके से संविधान का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा बातों को कट शॉर्ट करें, वक्त निकल जाएगा आपका। मेरा सीधा स्ट्रेट सवाल था रोशनी यादव जी, प्रशासन ने जो आपको अनुमति दी है इसमें एक शर्त लगा दी है कि आप कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे। क्या इसमें ये मुमकिन हो पाएगा कि जहां राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे? बिल्कुल मुमकिन नहीं है पुनीत जी, के बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई बच्चा स्कूल में शिक्षा लेने जाता है तो अध्यापक उसको शिक्षा ही देगा। आज यहाँ गुंजन प्रवक्ता बन के बैठी है बहन, तो आप प्रवक्ता का पक्ष रख रही ना पार्टी का। अगर आपको से विमुख कर दिया जाएगा तो क्या आप मौन होकर बैठ सकती हैं? यहाँ आप सुन सकती हैं कि आपने पार्टी के विरुद्ध में या किसी भी तरह की टीका टिप्पणी? तो आप नहीं, पर उनका तर्क है, उसका जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि आपने अपना एजेंडा पॉलिटिकल दिया ही नहीं, आप लोग घोषित कर दीजिए कि पूरी तरह पॉलिटिकल कार्यक्रम है। आप प्रशासन के पास गए एक सामाजिक कार्यक्रम लेकर, संविधान बचाने की बात लेकर, और उस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जवाब दीजिए उनकी बात का। पुनीत जी, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब संसद में खड़े होकर एक गृह मंत्री जी इस तरह का भाषण देते हैं कि आजकल देखिए ये फैशन चल गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो शायद सातों जन्मों के पुण्य तर गए होते। तो आप जिस संविधान, जिस समाज के लिए रचा गया है, उनके लिए, हम सबके लिए भगवान है। क्योंकि आज जो हमारी स्वतंत्रता की, अगर राजनीतिक हम नेता हैं और राजनीतिक मंच से अगर राजनीतिक मेरी बात का जवाब नहीं आ पाया, कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं करेंगे, मेरी बात का जवाब नहीं आ पाया। जो है उन्होंने अब आपके ऊपर, आपके पाले में गेंद डाल दिए।
और उन्होंने कहा है कि आपने एजेंडा तो पॉलिटिकल बताया नहीं, अब आप पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते, ये बात कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं। एजेंडा बिल्कुल पॉलिटिकल है। वहां हमारे लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और आज चूंकि आप देखें कि ये कार्यक्रम 26 जनवरी को होना था, लेकिन 27 जनवरी को शिफ्ट किया गया। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुंजन चौकसी जी जवाब दीजिए। 400 पार के नारे के साथ जब आपके सबसे बड़े नेता के स्टेटमेंट से ये सारा कुछ शुरू हुआ था, उनको बचाते बचाते इतना डर में आ गए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने ही देना नहीं चाहते, वो बोलेंगे तो आप उन पर केस दर्ज करवा देंगे। पुन्नी जी, कितनी हास्यप्रद बात करती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी यादव जी। ये अपने ही नेताओं के खिलाफ बयान दे रही हैं आज एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के। ये तो स्वयं कहती है हमारा एजेंडा पॉलिटिकल है। ये यहाँ कबूलती है कि हर एक संवेदनशील मुद्दे पे कांग्रेस के नेता उसे राजनीतिक चूल्हा समझ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनकी प्रवक्ता आज बैठ के कहती है हम तो राजनीतिक हमारी सभा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम है, हमारे प्रदेश की जनता को भड़काने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा तो सिर्फ एक मुखौटा है, ये झूठ है जिसके नाम तो पे ये सभा को कर भी रहे हैं। जो इसका मतलब है कि राजनीतिक तौर पर ही सही, अगर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो बीजेपी को इस बात से ये डर है कि माहौल बिगड़ेगा, खराब होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? समझ में आती है गुंजन जी, आपको शब्द समझ में आते हैं? आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होती है तो आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की मौलिक अधिकार होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो रोशनी जी मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार संविधान ने दिया। मैं एक अधिवक्ता हूं इसलिए उसको डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप जनताओं की भावनाओं के खिलाफ बोले। आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप धर्म के खिलाफ बोले। आपको कुछ भी बोलने का, जो आपने अभी बोला टीवी पे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोलने का नतीजा है कि आपके नेता सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं इन सभाओं से। आपके नेता ऐसे शब्द बोलते हैं करके बोलिए रोशनी जी और गुंजन जी। पहुंचती है थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग एक्चुअली किस पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। एक सवाल, एक मिनट मैं आता हूं गुंजन जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं, आप ही को उत्तर देना है। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। रोशनी जी आप भी सवाल सुन लीजिए, उत्तर दीजिएगा, तो शायद लोगों को क्लैरिटी आ पाएगी कि आप पॉलिटिकली अपनी पार्टी का पक्ष क्या रख रहे हैं। मेरा सवाल पहले गुंजन जी से। गुंजन जी आप क्लियरिटी दीजिए, अगर आपका इस तरह का कोई आयोजन होता जिसपे आपके तमाम पॉलिटिकल लोग होते तो क्या आप वहां पर कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होगी, इस शर्त को स्वीकार करते? इसका उत्तर अब तक नहीं आया। दूसरा, क्या बीजेपी को भी लगता है कि प्रशासन की शर्त ठीक है? आप क्या मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा? पुनीत जी, राहुल गांधी जी ने जब जब बोला है संविधान के खिलाफ ही बोला है, जब जब बोला है जनता के विरोध में बोला है, धर्म के विरोध में बोला है। ये रही पहली बात। दूसरी, आपने मुझसे सवाल किया कि अगर आपके ऊपर ये बंदिशें होती तो आपके लिए मान्य होती। बिल्कुल होती। हमारा राजनीतिक एजेंडा जहां नहीं होता, जहां हमारी सभाएं राजनीतिक नहीं होती, वहां पे ये जो प्रक्रिया है हम इसका पूरा मान सम्मान रखते हैं, क्योंकि ये संविधान में दी हुई प्रक्रिया है। रोशनी जी ने कहा कि संविधान में बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 में, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं, आर्टिकल 19(1) में आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आपके ऊपर कंडीशनल लेकिन क्या आप बोलेंगे? ये बताकर बोलेंगे, शर्त भी नहीं लगाई जा सकती कि आप बताकर बोले। लेकिन फिर भी मैं रोशनी जी समर्थक, अब जरा उनका पक्ष सुनिएगा गुंजन जी, उनका पक्ष सुनिएगा। रोशनी यादव जी अब आपकी बारी, आप बताइए कि आप जिस संविधान को बचाने को लेकर संविधान की पुस्तक लेकर चलते हैं, उसी से ताकत प्राप्त प्रशासन अगर आपको शर्तें दे रहा है और आप उन शर्तों के तहत वो अनुमति ले रहे हैं, फिर इसके बाद अगर आपके नेता कोई पॉलिटिकल बयान देते हैं तो आगे का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आप क्या नहीं समझते? पुनीत जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। आपने लोकसभा का हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा, जिस पर हमने साफ साफ लिखा है कि हम गांव-गांव तक जाकर, ग्राम पंचायतों तक जाकर लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के विषय में बताएंगे। और ये जो पूरी यात्रा जय बापू, जय भीम, जय संविधान की जो यात्रा निकाली जा रही है, आज जिस तरीके से आपने संसद में खड़े होके जो हमारे संविधान में, भारत देश में, और मुझे लगता है कि गुंजन बहन को भी इस बात का साथ देना चाहिए कि केवल ये अधिकार
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को भी बोलने की स्वतंत्रता दी। वोट का अधिकार सबसे पहले भारत में महिलाओं को मिला, तो आपको इस बात पर फक्र करना चाहिए। और नहीं, अगर पर आप उसके दो प्रति बातों हम के उत्तर लोगों दीजिए को ना। वो तो जागरूक कह रहे हैं, करना- आपके सामने यहाँ पर बोल रही हैं कि जब जब राहुल जी ने बोला है उससे कुछ ऐसे स्थितियां पैदा हो गई हैं कि उनके ऊपर ये चीज प्रशासन को लगानी ठीक लगी होगी। अब प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ सामने नहीं है, इसलिए सवाल आप दोनों से बनता है। पुनीत जी, मैं अगर आपसे पूछ देखिए, रहा हूं कि आप इस शर्त को ना प्रशासन मानकर की क्या और मैं- संविधान के प्रति अपना आदर प्रकट करेंगे? देखिए, हम सम्मान की और कानून का बिल्कुल सम्मान करते हैं और उनकी शर्तों को भी मानेंगे, लेकिन जो जायज शर्तें हों। अगर आप एक नेता हैं तो क्या आप उस कार्यक्रम स्थल या मंच पे पहुंच ये तय कौन करेगा कि क्या जायज है और क्या संबोधन ठीक नहीं नहीं? करेंगे? और ये जब भाषण दिया जाता उसके बाद ये तय होता कि आपने उसमें किस तरह की बातें रखी हैं। ये पॉइंट जब आपका मैं उत्तर ले प्रधानमंत्री लूंगा, जी की लेकिन ये तय कौन शब्दावली- करेगा कि क्या जायज है क्या जायज नहीं? ये बिल्कुल देखिए प्रशासन तय करेगा और जनता तो फिर तय प्रशासन ने तय किया अपने हिसाब से। पॉलिटिकल गुंजन और चौकसी आप जी, अब मैं फिर आपसे इससे पूछता हूं, पूर्व आप में- जवाब दीजिए। इससे क्यों पूर्व मानकर में चल रहे हैं मेरा आपके एक साथ जो बात राहुल मैं बोलेंगे वो करना ठीक चाहूंगी। नहीं होगा, जब इसलिए पहले उनको आप प्रधानमंत्री जी ब्रैकेट में डाल दें? मंगलसूत्र मुजरे जैसी बातें पुनीत करते जी, हैं, तब ये प्रशासन पुनीत कहां जी, चले जाते हैं? सुनिएगा, अभी, सुनिएगा। रोशनी जी ने क्या कहा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि ये हम रोशनी जी, अब आप मैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्लीज इंटरप्ट मत जी, करिएगा। बाबा, मैं डेकोरम की मेंटेन प्रवक्ता करके है। चल रही हूँ, आपसे भी वही उम्मीद करती हूँ। गुंजन जी, आपको बात रखिए, बताएं- बात रखिए, देखिए, अभी निकल रोशनी जी ने कहा कि हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में कहा था, हमने हमारे मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो अधिकार हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे जो संविधान ने दिए हैं। अगर ये संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसकी तो हमने रोक नहीं लगाई ना प्रशासन ने। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बयान की रोक लगाई है, उन्होंने धर्म के खिलाफ बयानों की रोक लगाई है, मर्यादा में बयान देने के लिए उन्होंने कहा है। तो इससे ना तकलीफ जी, क्या हो रोशनी रही जी, है? उत्तर दे दें। एक तरफ कहते हैं उत्तर हम दे दें, संविधान रोशनी का जी। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक कहां से मैं हुआ? यही पूछना चाह रही राजनीतिक हूँ कि बयान गुंजन क्यों जी देना ने और आपको इनकी जरूरी पार्टी है? आज कैसे कैसे मंच तय से कर लिया? जहां आप राहुल जी संविधान का खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, विरोधी बयान दे रहे हैं। संविधान अरे आप क्यों भूल जाती हैं? जनता के लिए प्रधानमंत्री जी बनता ने है, लोकसभा किसी में राजनीतिक पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं मंगलसूत्र बना है। मुद्रा, संविधान एक मंगलसूत्र मौलिक मुद्रा, अधिकार चलिए है। चलिए, अधिकार बहुत है। पीछे चले गए, उतना पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आने वाले वक्त के आयोजन पर आप लोग बातचीत करें। एक मिनट मुझे दीजिएगा। रंजन श्रीवास्तव जी को सुनिएगा, आप दोनों, रिक्वेस्ट है आप दोनों से। रंजन श्रीवास्तव जी, आपने दोनों पक्ष सुन लिए। अब जनता के बीच जब नेता जाएंगे बिना पॉलिटिकल बात किए क्या रह पाएंगे? एक बात, क्या इससे बात साबित हो जाएगी कि आप जिसकी रक्षा के लिए जा रहे हैं आप उसी का पालन नहीं करते हैं? दोनों से रिक्वेस्ट है, सुनिएगा श्रीवास्तव जी को। जी देखिए जी पुनीत जी, देखिए जो विषय आपका है मैं उसी के चारों तरफ रहूँगा। वो एक विषय इस डिबेट में जो आया है कि जो कांग्रेस का एप्लीकेशन गया, आवेदन गया है, उसमें सामाजिक प्रोग्राम लिखा हुआ है। चूँकि हमारे सामने एप्लीकेशन नहीं है, आवेदन नहीं है, रोशनी जी बता सकती थी, बता नहीं पाई हो क्या लिखा है, नंबर 1। दूसरा है कि इसको डिफाइन कौन करेगा, पॉलिटिकल है क्या, नॉन पॉलिटिकल क्या है? क्योंकि जब संविधान की बात होगी तो संविधान को उल्लंघन की बात भी होगी। जब पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं तो उसको तय कौन करेगा कि ये जो आपने बोला एक लाइन ये पॉलिटिकल है, एक लाइन जो आपने बोला पॉलिटिकल नहीं है। तो मुझे लगता है पूरे जो कवायद हुई है उसमें प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए ये सेंटेंस लिख दिया। जब कांग्रेस के लोग आएंगे, अपोजिशन के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो जाहिर है संविधान के उल्लंघन की बात होगी और जाहिर है सरकार पे भी अटैक होगा। ये बहुत ही नेचुरल है जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली। थोड़ा सा वक्त कम पड़ गया सर, इसलिए मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये बात तो बिल्कुल तय जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपने क्या लिख करके अनुमति मांगी, ये भी आपको बताना चाहिए। और जो आपको अनुमति दी गई है इसमें क्या प्रशासन ने खुद को कर्टेन कर लिया, बचा लिया, या फिर ये किसी का भय था जिसकी परिणति ये शर्त के तौर पर सामने आई है? क्या उतनी सहजता से पॉलिटिकल लोग बिना पॉलिटिकल बात किए किसी मंच पर रह पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकल बातें किसी की समझ में नहीं आती? और सबसे बड़ी बात, जिस जनता और जिस वर्ग के तैशी बनने को लेकर ये पूरी होड़ है, क्या वो ना समझ पाएगी इस राजनीति को? फिलहाल छोड़ते जनता के ऊपर, क्योंकि जनता जनार्दन है इस पूरे सिस्टम में। आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।